हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मुंगेर यूनिवर्सिटी ने बैकलॉग कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है कि अपना एकेडमिक सेशन को पूरा कर सके और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके। तो देखिए यहाँ पे मेनली 3 सेशन को मौका दिया गया है। जो लोग बैक लग गए हैं 2022-25 सेशन, इनको तो मिलना ही था। 2021-24 सेशन और 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020-23 सेशन वाले को भी मौका मिल गया है कि यदि आपको किसी भी एकेडमिक पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में जहाँ भी आप लोग का बैक लग गया है या तो किसी वजह से एग्जाम छूट गया है, तो बैकलॉग का फॉर्म फिल करके आप लोग अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं। साथ ही यदि आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो उनके लिए और बहुत ही अच्छी खबर है कि यदि आप इस तरह से ग्रेजुएशन पूरा कर लेंगे तो जो बिहार सरकार से आपका 50,000 का स्कॉलरशिप मिलना है, वो स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि सभी कैंडिडेट को 50,000 मिलना है, कहीं भी नहीं लिखा रहता कि सिर्फ फर्स्ट डिवीजन को मिलना है या तो सेकंड डिवीजन को मिलना है, सभी को मिलेगा। जो बैकलॉग करके किसी भी तरह से यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो मिलना है। इसलिए ये वीडियो सभी तक शेयर कर दीजिएगा जिनका भी किसी वजह से अपना ड्रॉप आउट हो गया था या बैक लग गया था या तो फिर एग्जाम छोड़ दिए थे इस वजह से। तो आइए पूरा नोटिस देख लेते हैं कि कैसे आप लोग का फॉर्म फिलअप होगा, कब से कब होगा, फी कितना लगेगा। साथ ही आप लोग घर बैठे हो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या कॉलेज जाना पड़ेगा, ये सारा डिटेल देख लेते हैं। बाकी ये नोटिस देखिए बहुत ही 100% ऑथेंटिकेशन है और ये 25 मई को ही आ गया था। लेकिन आप लोग को पता है कि हम रेलवे में जॉब कर रहे हैं, इसलिए टाइम नहीं मिल पाने के कारण लेट हो गया बनाने में। तो देखिए अब बना दे रहे हैं। बैचलर पार्ट 2 सत्र 2022-25 परीक्षा 2024, साथ ही बैकलॉग सत्र 2021-24 एवं सत्र 2020-23 तथा बैचलर पार्ट 1 बैकलॉग सत्र 2022-25। यानी कि देखिए यदि आप 22-25 सेशन का हैं तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में यदि बैक है तो आप दे सकते हैं। साथ ही आप यदि 21-24 सेशन का कैंडिडेट हैं तो आपका पार्ट 3 में बैक है तो आप लोग बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। साथ ही आप 2020-23 सेशन का कैंडिडेट हैं तो आपका यदि पार्ट 3 में बैक है तो आप अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। बैक है या तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाए तो आप क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिलअप करके। तो आइए देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तथा बैचलर पार्ट 1 बैकलॉग 22-25 21-24 के विद्यार्थियों का परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि दिनांक 28 मई 2024 से लेके 8 जून 2024 तक है। यानी कब से कब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? 28 मई जो कि कल ही था डेट, और 8 जून तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यूनिवर्सिटी थोड़ा लेट स्टार्ट करती है फॉर्म फिलअप करना, बहुत सारे कॉलेजेस में लेट होता है। तो अभी आप लोग का लेट नहीं हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 जून इस सब डेट में आप लोग फॉर्म फिलअप कर लें जाके। क्योंकि अर्ली आप चले जाएंगे पहले भी 28-29 मई को, तो हो सकता है किसी कॉलेज में नहीं हो रहा होगा। इसलिए आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जून तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर लें। साथ ही देखिए यहाँ बिना विलम्ब शुल्क के साथ जो डेट रखा गया है 8 जून तक रखा गया है, और शुल्क के साथ यानी कि बिल लेट फाइन के साथ 9 जून से लेके आप 11 जून तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी को क्यों लेट फाइन देना? आप लोग यूनिवर्सिटी ऐसे ही बहुत सारा लेट लतीफ़ा करते रहती है, तो लेट फाइन ना दे के आप लोग पहले ही 8 जून से पहले ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए। साथ ही देखिए इन्होंने फ़ी भी बता दिया कि फ़ी कितना लगना है। तो यदि आप बिना विलम्ब शुल्क करते हैं यानी विदाउट लेट फाइन यानी 8 जून तक करते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और यदि आपने लेट किया तो 100 रुपया ज़्यादा लगेगा और लेट फाइन के साथ 600 रुपया का फॉर्म फिलअप करना होगा, जो कि आप 11 जून तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं लेट फाइन के साथ। साथ ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि सभी छात्र छात्राएं अपने दस्तावेज का भौतिक सत्यापन कराते हुए ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा प्रपत्र का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पहले कराना होगा। तो आइए जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगेगा। तो देखिए हमने डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे लिस्ट रखा है कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज जाना है ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। तो देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो कि फर्स्ट टाइम ही होता है, फर्स्ट ईयर में ही हुआ होगा। तो एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होगा आपके पास वो ले लीजिएगा। दूसरा है कि लास्ट एडमिट कार्ड। लास्ट एडमिट कार्ड का मतलब होता है जो भी एग्जाम में आपका बैक लगा, जो आप लास्ट टाइम बैठे थे एग्जाम में, उसका एडमिट कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। तीसरा है कि आपका जो लास्ट एग्जाम पास मार्कशीट है, पास या फेल जो भी बैक लग गया, जो मार्कशीट है, जहाँ पे तो मार्कशीट बहुत लोगों का नहीं आया होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो कि रिजल्ट आया था टीआर कॉपी जो आया था उसमें जहाँ पे आपका नाम है वो पेज प्रिंट करा लीजिएगा, वो लेके जाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एमयू का यूजर आईडी पासवर्ड ये तो होना चाहिए, क्योंकि आप लोग का बैक लग गया या तो फिर एग्जाम आप लोग नहीं दिए तो आप लोग सोचे होंगे कि आप ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, तो आप एमयू का यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लॉगिन करने के बाद ही आप पेमेंट कर पाएंगे, साथ ही आप देख पाएंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुआ या तो नहीं हुआ। तो एमयू का यूजर आईडी पासवर्ड आप लोग याद कर लीजिए। याद नहीं है तो फॉरगेट का ऑप्शन आता है, वहाँ से मोबाइल नंबर डाल के आप फॉरगेट करके अपना एमयू का यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट्स देख लिए, आइए अब नेक्स्ट बताते हैं कि कैसे आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे।
तो देखिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोग को वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कॉलेज जाना होगा। सभी छात्र छात्राएं अपने दस्तावेज का भौतिक सत्यापन कराते हुए, भौतिक सत्यापन का मतलब होता है कि फिजिकली आपको अपना कॉलेज जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट सारा जमा कर देंगे वहाँ पे। उसके बाद कॉलेज वाले एक वेरीफाई करता है, जिससे आप लॉगिन करेंगे अपना पोर्टल पे, तो वहाँ पे यदि वेरीफाइड लिख दिया तो समझिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा पे फी का। इससे पहले आपका पे फी का ऑप्शन नहीं आएगा जब तक कि वो लोग डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर लेते हैं, वेरीफाई नहीं कर लेते हैं, तब तक नहीं होगा। इसलिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कॉलेज जाना होगा। और जैसे इसमें बहुत सारे कम कैंडिडेट्स होंगे, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे, इसलिए जल्दी आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद पे फी का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे फी आप ऑनलाइन कर लेंगे और जो उसका स्लिप होगा, पेमेंट स्लिप, वो आप डाउनलोड करके रख लेंगे। इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बाकी जो भी कैंडिडेट जिनका भी बच गया वो लोग जरूर से जरूर एग्जाम दीजिए, ग्रेजुएशन करिए, फायदा ही होगा आगे चल के। 28 मई से लेकर 8 जून तक आप लोग बिना लेट फाइन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो लोग का भी 2020-23 सेशन वाले का छूट गया, 21-24 सेशन वाले का छूट गया और 22-25 वाले तो अभी चल ही रहे हैं, तो वो लोग अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। ये अच्छी न्यूज़ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, अच्छी पहल है कि इतने सारे सेशन को एक साथ उन्होंने मौका दिया है। बाकी पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।